friends, welcome to पांडे क्लासेस AK47। जैसे हम लोग ने पिछले पार्ट में देखा था जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में, जिसको हम लोग रूट भी कहते हैं या फिर सॉल्यूशन भी कहते हैं। तो आज हम कुछ रिलेशन निकाल रहे हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और उसके कोफिशिएंट के बीच में, पॉलिनोमियल के वेरिएबल के कोफिशिएंट के बीच में। तो आज देखते हैं, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल के वेरिएबल का वह वैल्यू जिसको अगर हम पुट करें तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आज हम उसी के बारे में रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो हमारा पी एफ ऑफ एक्स क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। फिर अगला वीडियो में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। आज सिर्फ इसका डेरिवेशन जानेंगे। इससे इसका जो रिलेशन है दो, एक है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, जो माइनस बी बटे माइनस बी क्या है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो आज हम सम ऑफ जीरोज के बारे में पढ़ेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी हमारा पॉलिनोमियल का जीरोज का जोड़ और गुणनफल को पढ़ेंगे। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में नोट्स किए थे क्या कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मात्र और मात्र दो ही जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकलता है, जीरो वैल्यू निकलती है। तो उसी प्रकार से आज हम अगर दो जीरो वैल्यू निकल रही है तो क्या हम दोनों जीरो वैल्यू को जोड़ भी सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। तो वही हम लोग आज देखेंगे। दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो वैल्यू जो होगा उसका सम और मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। तो आइए हम लोग इसका डेरिवेशन दोनों का देखें। जैसे हमारे पास यहाँ पर देख लीजिए एक पॉलिनोमियल है जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी कांस्टेंट टर्म है। इफ x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा बी जीरो ऑफ द p ऑफ x, यानी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम फिर से याद दिला दे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मात्र दो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकलता है। वही हमने एक अल्फा और बीटा माना, यानी x का दो वैल्यू निकलेगा, एक अल्फा और बीटा निकलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। तो हमारे पास यह एक पॉलिनोमियल है। आइए हम लोग इसका डेरिवेशन निकालते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं। तो यहां से देखिए, क्या हम इसमें से a कॉमन ले ले, हमारे पास a कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस बी एक्स बाय प्लस सी बाय इक्वल टू जीरो होगा। यस या नो? यस। फिर उसके बाद क्या होगा, क्या हम x का स्क्वायर प्लस 2bx बाय 2a प्लस ca, यहाँ का जो a है इधर मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में हो गया, क्या हम इसे 2/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं? क्यों नहीं, दोनों का वैल्यू एक ही है। देखिए हम दो काट दे तो हमारे पास bx बाय a ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा मैथमेटिक्स कहता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपना क्वेश्चन के साथ, बट उसके आंसर में कोई फर्क ना पड़े। आप जो करना है आप करिए, आपके लिए फ्री है। तो उसी प्रकार से हम 2/2 से डिवाइड कर सकते हैं किसी को भी। तो चलिए हमने 2/2 से, बाद में बताएंगे कि हम 2/2 पूरा अभी स्टेप आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको 2/2 से क्यों हम लोगों ने डिवाइड किया। चलिए 2/2 से डिवाइड किया, a प्लस सी बटे, फिर उसके बाद क्या हम यहाँ पर b, इसको यदि हम लोग यदि हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या हम इसको b बाय a का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस ऑफ b बाय a का स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों देखिए कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो यानी आंसर पे किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा यहाँ पे इक्वल टू जीरो बाय a,
जो क्योंकि यह ए जो है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे आकर के डिवाइड में आ जाएगा, यह पूरे में मल्टीप्लीकेशन में ये है तो यहाँ पे आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो 0/a। फिर उसके बाद क्या होगा, x का स्क्वायर, फिर हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं क्या, 2x b/a, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, यस। फिर उसके बाद क्या, इसे हम लोग b/a का स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद क्या, प्लस c/a, फिर उसके बाद क्या, इधर माइनस b/a का स्क्वायर, ठीक। फिर उसके बाद इसको 0, क्योंकि हम लोग 0 को किसी भी अंक से डिवाइड करते हैं तो वह हमें वैल्यू मात्र 0 ही देती है, यह बात तो हमें पता ही है। अब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखिए क्या यह जो टर्म है, इस टर्म पे गौर करिए। यह जो टर्म है, देखिए यह जो टर्म है हमारे पास x प्लस b/a का होल स्क्वायर है या नहीं, नहीं जाने, फिर जो लाइट नहीं होता होगा ना। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, x प्लस b/a का होल स्क्वायर है या नहीं है, इसे गौर करिए आप। जो हमने एक रेक्टेंगल के अंदर में लिखा है, x का स्क्वायर प्लस 2x b/a प्लस b/a का स्क्वायर है या नहीं है, देख लीजिए क्या है। x का स्क्वायर तोड़े तो फिर उसके बाद 2x b/a, फिर उसके बाद क्या, प्लस b/a का होल स्क्वायर है या नहीं है। तो क्या हम इसे, देखिए मिटा देते हैं अब इसे हम, क्या हम इसे लिख सकते हैं x प्लस b/a का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हम प्लस c/a माइनस b/a का होल स्क्वायर, यस या नो, जी यस, इक्वल टू क्या, 0 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है क्या, ध्यान देने वाली बात है, हम इस टाइम में 2/2 से क्यों डिवाइड किया और इसे मैंने क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि हमारा a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, a प्लस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, इसलिए हम लोगों ने इसे 2/2 से डिवाइड किया, 2/2 से डिवाइड किया। यानी एक जगह मिस्टेक हो रही है हमें लगता है, हाँ यहाँ जो है 2/2 से हम लोगों ने डिवाइड किया, ठीक, 2b/a, ठीक है 2, हमें लगता है ये जो वैल्यू होगी 2x b/a होगी कि नहीं, यस या नो, यस होगी। फिर उसके बाद क्या, यानी हम यहाँ पे जो डिवाइड करेंगे b/2a से ही इसे, क्योंकि यह जो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा गलत हुआ था हमारा स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू होगी, यहाँ पे यह जो वैल्यू है x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, देख लीजिए b/2a का होल स्क्वायर है कि नहीं है। अब यहाँ से मैच कर लिए, इसलिए क्योंकि हमारा यह तो 2x, तो हमारा 2x क्या है, a अगर हम लोग तोड़े a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस अगर हम लोग इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर को अगर तोड़े तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ax है या नहीं, 2ab। तो अब यहाँ पर देखिए 2ab है, तो यानी यहाँ पे 2 और a, 2 हमारा है और x है यहाँ हमारा, b का जो वैल्यू है, यहाँ पर b का जो वैल्यू है, तो यहाँ पे b क्या है, 2b/2a, 2x तो हमने मान लिया, यह दोनों जो है कि 2 और a है, या a है गया, ये हमारा a हो गया और ये टर्म हमारा b हो गया कि नहीं। तो अब जो बचा हमारा टर्म, जो बचा b/2a, वह क्या हो गया, हमारा b टर्म हो गया कि नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 से, तो फिर उसके बाद देखते हैं यहाँ पे भी आपको 2 आ जाएगा, 2 आ गया, ठीक, 2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग और कहीं पे दिक्कत नहीं, कहीं पे इसे भी हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, यस, यहाँ पे भी थोड़ा सा, यहाँ से भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, ये हो गया
होल स्क्वायर माइनस, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, अगला स्टेप में देखते हैं अगला स्टेप में क्या हुआ। अगला स्टेप में हम लोगों ने देखा कि ये चीज a प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, क्या हम इसे उधर ले जाएंगे, किसी भी इस माइनस में है, उधर ले जाने के बाद हमें प्लस में होता है, यह बात पता ही होगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद यह प्लस में है तो इधर हम लोग माइनस में हो जाएगा c बाय e। यस या नो? देखिए ध्यान से देखिए, एक बार गौर से देख लीजिए, क्या हम इसे यहाँ पे माइनस में है, हम किसी भी चीज को अगर माइनस में है तो इसे अगर इधर हम ले जाते हैं तो प्लस में हो जाता है, प्लस माइनस में हो जाता है, मल्टीप्लाई में जो रहता है उसको डिवाइड में हो जाता है, जो डिवाइड में होता है वो मल्टीप्लाई में हो जाता है। हम लोग बेसिक कैलकुलेशन से चलेंगे, ठीक ना। जितना भी इसमें कैलकुलेशन होगा सारा कैलकुलेशन के बारे में हम लोग बताएंगे। हम चाहते तो इसे उतार करके लाते, सिर्फ आपको समझा करके चले जाते, लेकिन नहीं, मेरा मानसा था कि आपको कैलकुलेशन भी साथ में कराते जाए और आपका, जिससे कि आपका कैलकुलेशन भी क्या हो जाए, मजबूत हो जाएगी। तो फिर हम लोग देखते हैं आगे स्टेप देखते हैं। फिर उसके बाद क्या हो गया, अब इधर देखिए हम लोग, अच्छा अब यहां से देखो, क्या हम इसे b का स्क्वायर, ठीक है, इसे हम x प्लस बी बटे 2a, यस या नो, होल स्क्वायर, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, b का स्क्वायर बटे 4a का स्क्वायर माइनस ऑफ c a, यस या नो, माइनस ऑफ c a, ठीक है। चलिए आइए फिर अगर हम लोग देखते हैं ax प्लस बी बाई 2a, ठीक, b बाय 2a का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद क्या, इधर हम लोग b का स्क्वायर माइनस ऑफ इधर 4ac, देख लिए यहाँ पे एक कैलकुलेशन है आपके पास, हम यहाँ इस स्टेप को पहले लिख देते हैं और उसको बगल में हम आपको इसके बारे में डिटेल बताएंगे। फिर उसके बाद क्या, 4a का स्क्वायर। चलिए इस स्टेप के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले यहाँ पे इसे मिटा देते हैं, इस स्टेप के बारे में, क्योंकि यहाँ पे किसी को कंफ्यूज होता होगा कि यह बात कहाँ से आया, ठीक। यह स्टेप हम लिखते हैं पहले, b का स्क्वायर बटे 4a का स्क्वायर माइनस ऑफ c बाय a, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया कि जैसे यहाँ पे a है तो हम लोगों ने, जब a है हमारे पास, तो एलसीएम अगर मान लीजिए हमने पहले यहाँ पे a क्या है, कॉमन है, हमने a मान लो कि इसे a कॉमन, a क्या किया, कॉमन ले लिया कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, b बाय a, 1 बाय a कॉमन आ जाएगा, 1 बाय a कॉमन आ गया कि नहीं, यस या नो। फिर उसके बाद क्या हुआ, 4a, फिर उसके बाद क्या हो गया, माइनस c। देखिए यहाँ पे देखिए, हमने a को कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद b स्क्वायर बाय 4a, फिर उसके बाद क्या, माइनस c। यहाँ पे तो आपको दिक्कत नहीं होता होगा। फिर देखिए हमने क्या किया, फिर 1 बाय a, इस स्टेप को गौर से देखना, इस स्टेप में थोड़ा सा दिक्कत होगा। b का स्क्वायर अगर हम लोग विंग का निकाले तो c 4ac बाय 4a, यस या नो। देखिए ध्यान से देखिए, 1 बाय a हम लोगों ने, फिर उसके बाद इसका कैलकुलेशन कर दिया, कैलकुलेशन करने के बाद b का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a, फिर उसके बाद क्या, हमने फिर ब्रैकेट तोड़ दिया। अब हमने क्या किया कि ब्रैकेट तोड़ दिया, तो फिर क्या हो गया, b का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a का स्क्वायर। देखिए अब यहाँ का देखिए, यही कैलकुलेशन है क्या, नहीं, फिर से देख लीजिए, इसे आप लोग फिर से विजुअलाइज कर लीजिए, देख करके आराम से इस स्टेप को नोट कर लीजिए। यह स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कितने लोगों को दिक्कत होते हैं हमें पता है। देख लीजिए फिर से, a को हमने 1 बाय a को कॉमन लिया, 1 बाय a को कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर वाले को हमने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन करने के बाद फिर से हमने ब्रैकेट को तोड़ दिया, फिर ब्रैकेट को तोड़ने के बाद हमें यह प्राप्त हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद क्या, देखिए यहाँ पे हमारा क्या है कि देखिए x प्लस बी बाय 2a इज इक्वल टू रूट अंडर, देखिए फिर से इज इक्वल टू रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बाय 4a का स्क्वायर।
माइनस ऑफ 4ac बाय प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस, क्योंकि कोई भी यह बात तो आप लोग जानते ही होंगे, कोई भी अगर स्क्वायर में इधर रूट से आता है तो दो वैल्यू आता है, एक बार प्लस में आता है और एक बार माइनस में आता है। ठीक है, आप लोग यहाँ तक, यहाँ स्टेप तक क्लियर हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए यहाँ पे आइए आप लोग, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि अब हमें, देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमें लक्ष्य पता रहना चाहिए कि हमें क्या निकालना क्या है, हमें लक्ष्य पता रहना चाहिए हमें क्या निकालना है। इतना चीज हम लोगों ने किया एक्स का वैल्यू को निकालने के लिए, इतना चीज हमने क्या किया एक्स का वैल्यू को निकालने के लिए। सबसे बड़ी चीज है कि लक्ष्य पता रहना चाहिए हमें। इसमें लक्ष्य लेकर के चला है कि हमने एक्स को निकाले, हम एक्स को निकालेंगे। एक्स ही एक ऐसा चीज है जो हमें क्या देगा, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि एक्स ही इसमें वेरिएबल है। पॉलिनोमियल में या जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उसमें एक्स एक वेरिएबल है। तो हमें लक्ष्य क्या है, हमारा लक्ष्य है कि एक्स का वैल्यू को निकालना। तो एक्स का वैल्यू को निकालना हमारा लक्ष्य है। तो यानी जब तक आपको किसी भी कैलकुलेशन को आप कर रहे हैं उसमें आप पहले लक्ष्य लेकर के चलिए कि हमें निकालना क्या है। तो हमने क्या किया कि x का वैल्यू को निकालना है हमारा लक्ष्य है, तो इसलिए इतना कैलकुलेशन हमें करना पड़ा, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता हमारे लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, हमें x का वैल्यू निकालना है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे विजुलाइज कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, प्लस b/2a, ये x का वैल्यू इधर हम लोग माइनस में ले जा सकते हैं। नहीं, इससे पहले हम एक स्टेप और लिख देते हैं। इससे पहले यहाँ पे हम लिख सकते हैं b/2a इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, देखिए प्लस माइनस, हम लोग देखिए इसको या ऐसी बात, b का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। देखिए फिर उसके बाद क्या, यहाँ पे हम 2a लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, एक बार फिर से देख लीजिए इसे, एक बार फिर से गौर से देखिए। यहाँ पे अगर हम लोग जानते हैं ब्रैकेट के अंदर में, हम ब्रैकेट के बाहर लिखा 2a, अगर हमारे पास 4a का स्क्वायर है, अगर किसी भी चीज ब्रैकेट बोल रहे हैं हम लोग, रूट के अंदर में अगर दो चीज के बदले एक चीज लिखा जाता है, अगर रूट के अंदर में दो चीज सेम चीज है तो हम उसे एक को बाहर कर लेते हैं। तो यह क्या 2 × 2, फिर उसके बाद क्या a × a, यस या नो। देखिए दो को के बदले एक दो बाहर आ गया, फिर दो को ए के बदले एक ए बाहर आ गया, तो यानी 2a बचा हमारे ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट बार बार निकल जाता है मुंह से, रूट के बाद क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया आपका कैलकुलेशन। अब क्या है, हमारा लक्ष्य क्या था कि x का वैल्यू निकालना, क्योंकि x यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो फिर उसके बाद क्या, जो x का वैल्यू होगा वही होगा। फिर उसके बाद क्या, इसे हम एक बार देखिए, फिर उसके बाद इसे हम लोग इधर कर दे माइनस b/2a, यस या नो। इसमें कोई एनी प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोले, कमेंट कर देना है। देखिए अब हमारे पास क्या है, 2a है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग समझ गए कि नहीं, x का वैल्यू हमारा निकल गया है आकर के माइनस b/2a प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस 4ac/2a निकला कि ना। और हम लोग इसे सिंपल करते हैं, देखिए और हम लोग इसे सिंपल करते हैं। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन सिंपल में, अब इसका कैलकुलेशन ही बाकी, अब कुछ नहीं बाकी है। जो बाकी था, जो समझना था, हमें लगता है जो समझना था बस इस स्टेप तक समझना था, बाकी बात कुछ समझने का बात नहीं है। यहाँ पर बाकी बात कुछ नहीं, ये सब बहुत बेसिक था निकालने का, इस स्टेप तक समझने का था। इस स्टेप तक बढ़िया से अगर समझ गए हो तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या हो गया, इधर हम लोगों ने किया b, ये देखिए दोनों पार्ट कॉमन है। तो दोनों पार्ट जब कॉमन है तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर माइनस 4ac/2a लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। अब आपका प्रश्न होगा कि सर जी x का वैल्यू तो आप बोले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें 2 गो मिलेगा, लेकिन हमें 1 क्यों मिल रहा है। अब एक प्रश्न आप लोगों का मन में क्रिएट होता होगा कि x का वैल्यू हमें तो यहाँ 1 मिल रहा है, लेकिन आपने तो बोला 2 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे यह प्रश्न को क्रिएट होने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे x का जो वैल्यू है 2 गो वैल्यू है,
कैसे दो वैल्यू है देखिए एक बार। ये प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा। सुनो फिर से, यह प्लस और जैसे हम लोग ए प्लस माइनस बी, इसका मतलब क्या होता है, सुनो ए प्लस माइनस बी का मतलब क्या होता है कि हम एक बार ए प्लस बी लिख सकते हैं और एक बार ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी प्लस माइनस है, इसी प्रकार से यहाँ पे भी तोड़ना है, यानी हमारे पास एक बार प्लस में एक्स का वैल्यू और एक बार माइनस में एक्स का वैल्यू। ठीक है, आइए फिर उसके बाद क्या, हमारे पास एक बार x का वैल्यू क्या हुआ, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac बाय 2a, यस या नो, देख लो एक बार फिर से देख लो। आज इसको इसका सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन ही करेंगे, इस पर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन अगले में सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला से हम लोग चलेंगे, ठीक ना, डायरेक्ट फॉर्मूला से और क्वेश्चन वहां पे करें। इसलिए हम लोगों ने डेरिवेशन किया क्योंकि यहाँ इस डेरिवेशन में कैलकुलेशन बहुत सारा है, इस कैलकुलेशन को सीखने के व्यू से हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किया। इस मान लीजिए इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है, तो इस कैलकुलेशन को सीखने के लिए हम लोग, यानी एक बार हमारे पास x का वैल्यू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a होगा कि नहीं, और एक बार x का वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, हमने मान लिया इधर b प्लस नहीं अब माइनस में, तो माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यस या नो, यस यस यस, देख लीजिए, यानी हम एक बार x का वैल्यू क्या माने थे, अल्फा, और एक बार बीटा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ फिर से आइए, यहाँ पे विजुलाइज कीजिए फिर से, यहाँ कहाँ गया, कहाँ माना हमने, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आके देख लीजिए, इफ एक बार x का वैल्यू जो कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, एक अल्फा और एक बीटा है हमारे पास, है कि नहीं। अब कुछ नहीं करना, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो 0 ऑफ द वैल्यू में निकल गए, एक फर्स्ट जो कि अल्फा है यह है, और एक सेकेंड जो कि अल्फा है और यह है। तो अब क्या है, हमें सम ऑफ जीरो, यानी सम मतलब क्या, जोड़, यानी जोड़ हमें क्या निकालना है, जीरो जो हमारे पास निकला है उसका जोड़ निकालना है, और प्रोडक्ट मतलब क्या, गुणनफल, यानी गुना, यानी क्या, गुना, ठीक, यानी प्रोडक्ट मतलब गुणनफल। अब हमें गुणनफल निकालना है जीरो का, बस दो चीज ही करना है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हम मिटाने वाले, इधर स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं समझे हो तो इसे तो फिर से वीडियो को बैक करके आप देख सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई दिक्कत नहीं, एक बार x का वैल्यू ये, एक बार x का वैल्यू ये। चलिए आइए हम लोग अब यहां से मिटाते हैं। चलो अब क्या है देखो, अब हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा, कल डायरेक्ट फॉर्मूला से चलेंगे। कल जो हमारा पार्ट 4 आएगा उसमें हम लोग इस दोनों फॉर्मूला पे क्वेश्चन करेंगे, और इस दोनों फॉर्मूला पे क्वेश्चन करेंगे वहां पर जा करके, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं सम ऑफ, अब क्या है, सम ऑफ जीरो, क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास अल्फा यह है, बीटा यह, डायरेक्ट करते हैं हम लोग, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यस या नो। फिर उसके बाद क्या, प्लस हम लोग ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं इसे, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। देखिए अब यहाँ पे प्लस हो गया, अब हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, ब्रैकेट तोड़ने के बाद क्या आया मेरे पास, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, बाय 2a। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यह बात तो आपको पता ही होगा इसमें। अब ब्रैकेट टूट गया तो प्लस और माइनस, यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा, और यह भी प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि
गलत कर देते हैं। इसलिए गलत कर देते हैं कि फटाफट कैलकुलेशन करने के फिर हम, इसलिए एक बार कैलकुलेशन को ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर माइनस होता है तो कितने लोग, यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस में ही चल देते हैं, लेकिन नहीं, फटाफट करने का कोशिश नहीं करना है, हमें अस्थिर से करना है और समझना है, ठीक। 2a हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए हम लोग निकालते हैं इसका कैलकुलेशन करें तो देखिए हमारे पास इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, प्लस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाय क्या, फिर उसके बाद क्या, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाय क्या 2a। यहाँ पर भी देखिए वही इसी प्रकार से हमने 2a को कॉमन लिया है, उसी प्रकार उस कैलकुलेशन के तरह, या तो किसी भी प्रकार का कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होगा हमें लगता है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे भी उसी प्रकार से हमने बोले 2a कॉमन ले लिया, फिर उसका डाई किया हो गया, फिर उसका तोड़ दिया, वही हो गया। पीछे वाले कैलकुलेशन जो हार्ड था, पीछे वाले कैलकुलेशन, ये सब कैलकुलेशन हार्ड नहीं है, इसलिए हम इसे विस्तार से नहीं बता रहे हैं, ठीक ना। अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे, देखिए हमारा यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस में कैंसिल हो गया कि नहीं, जी कैंसिल हो गया, ठीक। अब देखिए हमारे पास यह देखिए माइनस बी माइनस ऑफ 2b बाय 2a यह कैंसिल हो गया, यानी माइनस बी बाय, यह देखिए हमारे पास सम ऑफ, यानी अल्फा देखिए, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आ गया आपको, माइनस बी वाई। देख लीजिए यहाँ पे क्या आया, या डेरिवेशन देख लीजिए, यह फॉर्मूला क्या आपको विजुलाइज करिए, यहाँ पर आकर के देखिए, और यहाँ पे देखिए क्या यह फॉर्मूला है, यानी हम लोग सम ऑफ जीरो बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने क्या माना, बी, हम लोग देखिए यहाँ पर देखिए हम लोगों ने बी को क्या माना था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी हम लोग लिख सकते हैं कोफिशिएंट माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ क्या एक्स बाय, और ए क्या है हमारा, ए देख लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, हमारे पास क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पे, यानी हमारे पास सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला निकल चुका है। यहाँ पे आके देख लीजिए, फिर से विजुलाइज कर लीजिए क्या यह फॉर्मूला है हमारे पास, प्रूव हुआ है या नहीं है, देख लीजिए बराबर है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रोडक्ट की ओर चलते हैं, यहाँ पे देख लिया हम लोगों ने, अब प्रोडक्ट की ओर चलते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसे मिटाएंगे अब हम, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बारे में जानेंगे, इसका गुणनफल अल्फा और बीटा का गुणनफल अब निकालना है हमें। चलिए देखिए अब हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा के बाद। चलिए आइए देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक अल्फा क्या है, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a है कि नहीं, देखो चलिए यहाँ पे हमने माइनस बी माइनस रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a है कि नहीं, यहाँ पे देख लीजिए अल्फा और यह बीटा हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, एक बार इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस बी का स्क्वायर, ये माइनस बी प्लस बी का स्क्वायर, देख लिए इसे 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 आप लोग, हो गया कि नहीं, यस या नो, जी यस हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या, एक बार माइनस बी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस बी रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac, यस या नो, माइनस बी को एक बार माइनस ऑफ रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस 4ac को हमने किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या, अब इसको मल्टीप्लाई हमने किया इसके साथ, फिर उसके बाद क्या, ये आ गया माइनस बी रूट अंडर बी का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac,
यस या नो। फिर उसके बाद इसे हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो माइनस ऑफ, देखिए अगर हमारे पास क्या है कि 2√2 इंटू √2 इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है कि नहीं। यानी रूट में अगर कोई सेम चीज है, अगर दो रूट में अगर सेम चीज है, उसे हम लोग मल्टीप्लाई करें तो हमें वह वैल्यू उसकी 2 नहीं मिल जाती है। मिल गई कि नहीं। चलिए प्रकार देखिए होता क्या है, एक्चुअल में होता क्या हुआ, ऐसा क्यों होता है। देखिए यहाँ पर हम लोग कहाँ ध्यान दे, चलिए यहीं पर ध्यान देते हैं। होता क्या है एक्चुअल में, जैसे हम लोगों ने माना 2√2 इंटू 2√2, हमारे पास 2 पे पावर क्या है 1/2, √2 को हम पावर 1/2 लिख सकते हैं, इंटू 2 पे पावर क्या है 1/2। अब मल्टीप्लीकेशन में, अलजेब्रा में क्लास 8 में पढ़े होंगे कि अगर मल्टीप्लीकेशन में तो पावर जुटता है, अगर बेस सेम है पावर क्या हो जाएगा जुटेगा, तो यानी 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2 पे पावर 1। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ यह भी सेम है, यह भी सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं b का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। यस 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 यस, कोई प्रकार कोई दिक्कत नहीं। इसे हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा b का स्क्वायर, इसे हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, b का स्क्वायर माइनस ऑफ 4ac। यस या नो। अब यहाँ पे देखिए नीचे में यह दोनों मल्टीप्लाई में है, तो 4a का स्क्वायर हो गया कि नहीं, यह और यह। चलिए मिटा देते हैं इसे, हम लोग बढ़िया से क्लीन कर देते हैं इसे। देखिए देख लीजिए, देख लिया है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यह कैंसिल होगा कि नहीं, जी हाँ होगा। अब क्या है b का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4ac बाय क्या 4a का स्क्वायर। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसे, b का स्क्वायर कैंसिल, फिर उसके बाद क्या देखिए हम लोगों ने 4ac बाय 4a का स्क्वायर होगा कि नहीं, 4 कैंसिल, a का स्क्वायर से यह कैंसिल, यानी c बाय a। यहाँ पे देख लिए c बाय a आ गया कि नहीं, यस यस यस। और c को हमने क्या माना कांस्टेंट टर्म माना, a को हमने क्या माना कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। यानी प्रोडक्ट, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गया है, प्रोडक्ट a और b इक्वल टू क्या आ गया है, कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ क्या x का स्क्वायर, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का वैल्यू क्या आ गया c बाय जो कि कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। देख लीजिए आप लोग, फिर से विजुलाइज कर लीजिए एक बार। चलिए नोट कर लीजिए, इसे स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। चलिए ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा दोनों फॉर्मूला। कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पॉलिनोमियल पे, उस पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल पे प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक, उसमें हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, क्या प्रॉब्लम से ही हमें फॉर्मूला की किसी भी फॉर्मूला को याद रख सकते हैं और किसी भी फॉर्मूला को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और हाँ घंटा बजाना ना भूलना, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। आपके पास क्लास 10th का मैथ का और फिजिक्स का सारा सिलेबस आपके पास आएगा। ठीक, आपके पास सैटरडे एंड संडे को फिजिक्स होगी, और फिजिक्स होगा सैटरडे और संडे को, और बाकी बात सारे दिन मैथ होगा। ठीक है, और एनसीआर यहाँ पे सब चीज होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो या एनसीईआरटी एग्जाम्पल हो, एनसीईआरटी एक्सरसाइज हो, एनसीईआरटी को लेकर के हम लोग चलेंगे बोर्ड के लिए। ठीक है, थैंक यू।